हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डैन पवेलियन हाउस में अपने लिए एक फर्नेस को चूज करने के लिए आया हुआ था और वो वहाँ पे उसी फर्नेस को चूज करता है जो पिछली लाइफ में उसके भाई शाओयू के पास था। और उसके बाद वो उस फर्नेस की पावर को चेक करने के लिए ली फैमिली के अल्केमी हाउस में जाता है और तभी वहाँ पे मियाओ भागते हुए आकर डैन को बताती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ली फैमिली और लिन फैमिली के दरमियान मेडिसिन रिफाइनिंग को लेकर कॉम्पिटिशन चल रहा था, जिसे लियांग चेन होस्ट कर रहा था। वहीं दोनों फैमिली के डिसाइबल्स अपना पूरा दम लगा रहे थे इस कंपटीशन को जीतने के लिए। पर तभी ली फैमिली के डिसाइबल के फर्नेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उस फर्नेस में एक ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो डिसाइबल उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उस डिसाइबल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर यूनर भागते हुए उसके पास आती है। वहीं मिंग ली फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ली फैमिली की यंग जनरेशन का अल्केमी लेवल इतना ज्यादा खराब होगा। मिंग की ये बात सुनकर यूनर और बाकी के ली फैमिली के डिसाइबल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाते। वहीं लिन फैमिली का डिसाइबल अभी भी काफी अच्छी तरीके से मेडिसिन को रिफाइन कर रहा था और लिन फैमिली के डिसाइबल की अल्केमी स्किल्स वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी। और तभी देखते ही देखते वो लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस मेडिकल फर्नेस को ऊपर उठा लेता है। ये देखकर मिंग दोबारा ली फैमिली का मजाक उड़ाते हुए यूनर से कहता है, तुम्हारी ली फैमिली ने अब तक जो भी मेडिसिन रिफाइन की है वो अकेले मास्टर रन रुई ने बनाई है। अगर मास्टर रन रुई को तुम्हारी फैमिली से हटा दे तो तुम्हारी ली फैमिली अल्केमी में कुछ भी नहीं है। और तुम लोगों की अल्केमी स्किल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि ली फैमिली सेकंड हैंड पिल्स को सेल करती है। मिंग की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग ली फैमिली के अगेंस्ट बातें करने लगते हैं। और तभी एक लड़का कहता है कि ली फैमिली की अल्केमी स्किल्स इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ली फैमिली मेडिसिन रिफाइनिंग में यूज होने वाला युवाल लिक्विड कहीं और से बाय करता है। जिसपे उसके साथ वाली लड़की कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी एक लड़का उन सबको बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने ली फैमिली की रिजुविनेटिंग पिल का यूज किया था और उस पिल को यूज करने के बाद 3 दिन तक मेरे पेट में दर्द रहा था। और उसके बाद वो सभी इसी तरह ली फैमिली के खिलाफ बातें करने लगते हैं। उन लोगों की ये बातें सुनकर यूनर उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मिंग की बातों पर ध्यान ना दो, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जिसपे मिंग उन सबसे कहता है कि आप ली फैमिली की अल्केमी स्किल्स को देख ही चुके हैं, वही हमारे लिन फैमिली के डिसाइबल को देखे जो कितने ध्यान से मेडिसिन को रिफाइन कर रहा है। तो आप खुद ही देख ले लिन फैमिली और ली फैमिली की अल्केमी स्किल्स में कितना ज्यादा अंतर है। दरअसल मिंग ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो ली फैमिली को अल्केमी बिजनेस में पीछे छोड़ दे और ये सब मिंग के पिता लिंग टियान का ही प्लान था। वही मिंग की ये सारी बातें सुनकर यूनर अपने मन में कहती है कि लिन फैमिली तो खुलेआम हमारे अल्केमी बिजनेस को चुरा रही है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिन फैमिली ली फैमिली का अल्केमी बिजनेस चुरा लेगी। और तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है, इस बार मैं लिन फैमिली की मेडिसिन को जरूर ट्राई करूंगी। जिसपे बाकी लोग भी उस लड़की का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब से हम भी लिन फैमिली की मेडिसिन यूज करेंगे। उन लोगों की ये बातें सुनकर यूनर गुस्से से चिल्लाते हुए मिंग से कहती है, तुम और तुम्हारी फैमिली कितनी ज्यादा घटिया है। जिसपे मिंग यूनर से कहता है कि तुम इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करो, भला इस सब में मेरी क्या गलती है। तुम्हारी ली फैमिली के अपने डिसाइबल्स ही मेडिसिन को रिफाइन नहीं कर पा रहे। और तभी वहाँ पे खड़ा एक लड़का कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या वाकई ली फैमिली अल्केमी में इतनी ज्यादा बुरी है। और अब जब ली फैमिली हार रही है तो मास्टर रन रुई यहाँ क्यों नहीं आ रहे ली फैमिली को बचाने के लिए। जिसपे एक दूसरा लड़का उसे बताता है कि ये कंपटीशन सिर्फ यंगर जनरेशन के दरमियान है, इसलिए मास्टर रन रुई इस कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसपे वो लड़का कहता है, अगर ऐसा है तो ली फैमिली की यंग जनरेशन का जीनियस जाओ लिक्जिंग कहाँ है, उसे तो अभी यहाँ होना चाहिए था। जाओ लिक्जिंग का नाम सुनकर यूनर को पिछली रात का सीन याद आता है, जब जाओ लिक्जन उसे प्रपोज करने के लिए आया था, पर यूनर ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। ये देखकर जाओ लिक्जन यूनर से पूछता है कि आखिर तुम मेरे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, क्या तुम ऐसा डैन की वजह से कर रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जाओ लिक्जन की ये बात सुनकर यूनर गुस्से से कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, डैन सिर्फ मेरा मास्टर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यूनर की ये बात सुनकर जाओ लिक्जन गुस्से से वहाँ से चला गया था। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ यूनर सोचते हुए अपने मन में कहती है कि शायद जाओ लिक्जन इसी वजह से यहाँ नहीं आया क्योंकि मैंने उसका मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया था। तभी ली फैमिली का एक और डिसेबल यूनर से कहता है, मिस अगर आप इजाजत दें तो मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। और यूनर भी इसके लिए उसे इजाजत दे देती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है। उस लड़के की स्किल्स को देखकर ली फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उस लड़के का एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेडिसिन लिक्विड लिन फैमिली के डिसेबल के एक्सट्रैक्ट किए हुए लिक्विड से कहीं ज्यादा प्योर था। और यूनर लिन फैमिली के डिसेबल्स की अल्केमी स्किल्स देखते हुए कहती है कि इस लड़के की तो अल्केमी स्किल्स वाकई बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इस पे एक दूसरा डिसेबल यूनर को बताता है कि इस लड़के का नाम मू यून है जो कि लिन फैमिली के यंगर जनरेशन का अल्केमी जीनियस है और मैंने सुना है इसने अभी अभी अपनी मेंटल पावर को भी एक्टिवेट कर लिया है और अब ये पिल्स बनाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकता है। ये सुन के यूनर अपने मन में कहती है कि इस लड़के ने तो डिवाइन पर्ल को कंडेंस करने के बाद ही स्पिरिचुअल पावर को हासिल किया है, पर कुछ जीनियस तो ऐसे भी हैं जिन्होंने
अभी तक डिवाइन पान को कंडेंस भी नहीं किया, फिर भी वो पिल्स बनाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकते हैं। और यूनर ये सब डैन के बारे में सोचते हुए कह रही थी। वही ली फैमिली का डिसाइबल बहुत ही अच्छे से मेडिसिन को रिफाइन कर रहा था। ये देखकर मिंग अपनी फैमिली के डिसाइबल को एक इशारा करता है, जिसके बाद वो लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर ली फैमिली के डिसाइबल के फर्नेस में डाल देता है और ऐसा होते ही उसका फर्नेस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। ये देखकर वहाँ पे खड़ा लियांग चेन अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन दोनों फैमिलीज के बीच की लड़ाई देखना वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी वो फर्नेस आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस डिसाइबल के ऊपर ही गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन फैमिली के डिसाइबल मूयोन ने पिल को रिफाइन कर लिया था। वहीं ली फैमिली के डिसाइबल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया और वो चलाते हुए कहता है कि इससे पहले मैंने हजारों बार ये लिक्विड बनाया है, पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये फर्नेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और ये सब देखकर यूनर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। उसे अब अपनी फैमिली की हार दिखने लगी थी। और तभी मैं यूनर से कहता है, तुम्हारी ली फैमिली में से तो कोई भी यंग जनरेशन से अल्केमिस्ट का सक्सेसर नहीं है, और अब जब तुम लोग हार गए हो तो क्यों न तो मेरी नौकर बनकर मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मास्टर रन भी मर गए तो फिर तुम्हारी ली फैमिली का क्या होगा। पर अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं मूयोन को तुम्हारी ली फैमिली के अल्केमी बिजनेस को संभालने के लिए बोल दूंगा। ये सुनकर यूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए मिंग से कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिसपे मिंग उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ली फैमिली का क्या बनेगा। और तभी उन्हें डैन की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाते हुए उन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि ली फैमिली में अब कोई भी अल्केमी मास्टर नहीं बचा। और इसी के साथ डैन घोड़े पे सवार होकर म्याओ के साथ वहां पहुंच चुका था ली फैमिली को बचाने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।